नमस्कार आदाब, मैं जय अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में, जहां नगर निकाय चुनाव के बाद जहां पर रखी जाती हैं वोटों की पेटियां, वहां सुरक्षा की कमी होने के कारण पहुंचे कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा जी, जो कमी को लेकर यहां पर कुछ वार्ता उनसे करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखी थी कमियां। मोहन खेड़ा जी, यहाँ आप पहुंचे हैं, क्या कुछ, आप तो मेयर प्रत्याशी रहे, आपने चुनाव लड़ा है और यहाँ पर आप मंडी पहुंचे जहाँ की पूरी पेटियां सब रखी गई हैं, क्या कुछ यहाँ आपको सुरक्षा की कमी लगी थी जो आप यहाँ पहुंचे? देखिए, कल शाम को यहाँ पेटियां आनी शुरू हुई। मैं कल शाम 5 बजे आ गया था, यहाँ 5:30 बजे यहाँ पहुँचा। उसके बाद रात भर पेटियां आती रही और हमें बताया गया कि सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं और उसी की निगरानी में सब काम हो रहा है। जब सुबह 5 बजे, 4:30 5 बजे, तो हमने कहा कि हमें ज़रा उसका वो दिखा दो, कंट्रोल रूम कहाँ पर है सीसीटीवी कैमरास का। यहाँ पूरे में एसडीएम साहब और हम घूमते रहे, कहीं कोई कंट्रोल रूम नहीं था। बाद में पता लगा सीसीटीवी कैमरा सब बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पे स्क्रीन भी नहीं है कोई। फिर मैंने सुबह 5 बजे अपने घर से एलईडी मंगाकर और मैंने यहाँ उपलब्ध कराई। उसके बाद हमने इसे चालू कराया, अपना ही वर्कर बुलाकर सीसीटीवी कैमरा चालू कराए। ये तो यहाँ की तैयारियां हैं। और अभी दोपहर में ये मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, मात्र 2 या 3 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर उपस्थित थे। बाकी यहाँ कोई आवाजाही किसी की नहीं, कोई गाड़ी नहीं थी। यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ रही थी सीधे स्ट्रांग रूम तक जा रही थी। अभी एक गाड़ी आई, हमें जो पता लगा एक गाड़ी आई थी, वो सीधा स्ट्रांग रूम तक गई थी। तो हम दौड़े दौड़े यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा, तो फिर वो कहने लगे कि इसमें कल की तैयारी का सामान है। पर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कल की मतगणना में बहुत बड़ी गड़बड़ी करने के मूड में है, क्योंकि ये जान चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि हमारे पक्ष में वोट का नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। और कल तो इनकी स्थिति ये थी, कल 11 बजे के बाद जब इन्होंने माहौल देखा तो ये हर बूथ पर गए। वहाँ चाहे विधायक जी हों, चाहे पूर्व मेयर हों, मेरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी, और सभी लोग वहाँ जाकर अधिकारियों पे डांट लगा रहे थे। अधिकारियों को कह रहे थे फर्जी मतदान कराइए। फर्जी मतदान के लिए इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो पीठासीन अधिकारियों को धमका रहे थे कि आप हमारा साथ दो, हमारा फर्जी मतदान कराओ, वरना मैं आपका ट्रांसफर करा दूंगा, आपको बर्खास्त करा दूंगा। इस तरह की धांधली क्या आपको लगती है कि मंडी में यहाँ पर जहाँ पूरे वोटों की पेटियां रखी गई हैं, सभी ने मतदान किए, वहां पर तो धांधलेबाजी हुई कल, लेकिन आज भी क्या आपको यहाँ आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे आशंका थी। गाड़ी आई, यहाँ पे गाड़ियां आनी शुरू हुई तो मैं, एक गाड़ी आई तो उसको हमने देख लिया, हम लोग यहाँ पहुंचे, उसके बाद से गाड़ियां नहीं आई। फिर सोशल मीडिया पर मैंने वार्ता करी, जब उसके बाद से पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा। ये अब कोई मीटिंग रखी गई है पुलिस प्रशासन की, अब सब लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, वरना इससे पहले कोई यहाँ पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा था। किस वक्त की बात है जब पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं थे? इस समय तो पुलिसकर्मी बहुत लोग हैं, लेकिन 2 बजे की बात है, 1 से 2 बजे का वाकया। यहाँ गाड़ी पहुंची और मुझे जैसे सूचना मिली मैं तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ आया, तो उसके बाद से यहाँ पुलिसकर्मी पहुंचने शुरू हुए। क्या लगता है आपको, यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं, क्या अब भी आपको कोई सस्पेंस है, किसी तरह की क्या धांधली हो सकती है? देखिए, धांधली, ये सरकारी अमला, पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा उनके दबाव में है। ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। उनके साथ पूरा सरकारी अमला है। वो अपने आप को मुख्यमंत्री का बहुत घनिष्ठ बताते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऊपर वाला है। मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे सहयोगी हैं, और ऊपर वाला है मेरे साथ। मैं उन्हीं के दम पे यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो आपको पूरा विश्वास है कि ऊपर वाला, यानी कि भगवान पर आपको पूरा भरोसा है कि जो भी होगा भगवान जैसा करेंगे वैसा ही होगा। फिलहाल आपको स्थिति यहाँ इस समय अब क्या लग रही है? देखिए, अगर मतगणना निष्पक्ष करा दें तो आप देखिएगा 110% हमारी, ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर इन्होंने गड़बड़ी करी तो फैसला बदल सकता है, वरना जनता ने मुझे जितना प्यार, जितना आशीर्वाद दिया है, हर तरफ से, हर वर्ग
ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया है, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि कल का जो फैसला होगा वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। इनके झूठे वादे, झूठे जुमलों से जनता त्रस्त हो चुकी है, और जनता ने परिवर्तन का मन बनाकर मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरे को प्यार दिया है, और ये फैसला मेरे हक में आना है, कहीं बहुत बड़ी इन्होंने गड़बड़ी ना करी तो। खेड़ा जी, इस वक्त और लास्ट में एक सवाल और मेरा होगा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता ने आपको प्यार दिया है, विश्वास किया है, अगर आप मेयर बन जाते हैं तो उस जनता के लिए आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी जनता के लिए? पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि मैं जल भराव से निजात दिलाऊंगा रुद्रपुर शहर वासियों को। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है रुद्रपुर की, बहुत सबसे मतलब क्या कहा जाए, सबसे गहरी समस्या ये है कि जल भराव, थोड़ी सी बरसात होती है, व्यापारी भाइयों की दुकानों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस समय व्यापारी भाइयों के चेहरे देखने लायक होते हैं कि बेचारे इतने परेशान, हताश और इतने सब नर्वस होते हैं कि मैं गया हूँ बाटा चौक पर, पानी घुटने घुटने पानी भर जाता है। मुखर्जी नगर हो, रामपुरा हो, इधर ट्रांजिट कैंप हो, हर जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उससे सबसे पहले निजात दिलाऊंगा, उसके बाद रुद्रपुर की जनता के लिए मैं तत्पर रहूंगा। ये मैं ही नहीं जीतूंगा, रुद्रपुर की जनता की जीत होगी, रुद्रपुर की जनता मेयर बनेगी। लास्ट सवाल मेरा और आपसे होगा इस समय, और लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आपका एक किस्मत का फैसला होने वाला है। जनता ने जो प्यार दिया है, जनता इस समय जो बैगुल नदी और कल्याणी नदी के आसपास रहने वाली, बसने वाली जनता है, उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। 20-20 मीटर दोनों तरफ जो नदी के जा रहा है, दोनों के मकान जा रहे हैं, वो बेघर होने वाले हैं। क्या उनके लिए आप क्या करेंगे अगर मेयर बनते हैं तो? देखिए, जो जहाँ बैठा है, हम किसी से किसी तरह का किसी कोई हानि पहुंचाने के मूड में नहीं है। जितनी नदी बह रही है, मैं उस नदी को साफ कराकर उस नदी को पक्का कराने का प्रयास करूंगा। किसी का मकान नहीं तोड़ूंगा, किसी गरीब का आशियाना नहीं उजाड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी लोगों को बसाने का काम करती है, उजाड़ने का काम नहीं करती। उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। लोहिया मार्केट उजाड़ दी बस अड्डे के सामने, आज तक लोहिया मार्केट के व्यापारियों को उन्होंने कई दुकानें नहीं दी। मैं निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराऊंगा, मेरा वादा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी जो मोहन खेड़ा हैं, उन्होंने वादा किया है कि मेरा वादा है, मैं जनता को जैसा भी होगा खुश रखूंगा। इस समय हालांकि वो यहाँ पर पहुंचे थे मंडी में, जहाँ की सभी दोनों प्रत्याशियों की किस्मत की पेटियां यहाँ रखी गई हैं। उनकी किस्मत की पेटियां यहाँ पर रखी गई हैं और वो पेटियां यहाँ पर खुलेंगी, मेयर बनेंगे, और उनका वादा ये है कि मैं जनता को हर तरह से खुश रखूंगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त आपको दिखा दें कि यहाँ पर एक, अभी जो मोहन खेड़ा जी का कहना था कि यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, लेकिन इस वक्त पुलिस प्रशासन मौजूद है और यहाँ पर उनकी एक मीटिंग हो रही है। और ये जो खेड़ा जी ने यहाँ पर देखकर बताया था, मीडिया पर चलाया था, यहाँ पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज मैं देखता हूँ यहाँ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उनकी एक यहाँ पर मीटिंग चल रही है, जो यहाँ पर पुलिसकर्मी बहुत सारी संख्या में मौजूद हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि उनकी मीटिंग इस वक्त यहाँ पर चल रही है और वो सभी लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम है और किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं है। भाई साहब, जानना चाहेंगे क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है सर, कोई कमी नहीं। जैसे कि अभी यहाँ जो हमारे प्रत्याशी थे मोहन खेड़ा जी, उनका कहना था कि यहाँ पर सुरक्षा की कमी लग रही है, कोई पुलिसकर्मी नहीं है। यहाँ 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात हैं, 24 घंटे। अभी कुछ देर पहले पुलिसकर्मी नहीं थे, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां पुलिस की अभी पहुंची। नहीं तो ये तो ब्रीफिंग हो रही है कल के बारे में, कल के जो काउंटिंग के संबंध में ब्रीफिंग हो रही है, उसके संबंध में ब्रीफिंग हो रही है। पुलिस यहाँ ड्यूटी, स्ट्रांग रूम में 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई है। जहां पर वोटों की पेटियां रखी गई हैं, जो लोगों, दोनों प्रत्याशियों की किस्मत उसमें बंद है, किस्मत खुलने वाली है, खुलेगी कल, उसमें वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजाम? प्रत्येक जगह ड्यूटी लगी हुई है, पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के। तो यहाँ पुलिसकर्मियों का कहना है कि यहाँ पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर मौजूद हैं। सभी देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ ये यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। दोनों तरफ आपको बता दूं तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई
सुरक्षा की चूक नहीं है। यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, किसी भी तरह सुरक्षा की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो सकती है, किसी तरह की यहाँ पर व्यवस्था की कमी की नहीं है। तो यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, उनसे एक बार और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब, यहाँ पर किसी तरह की कोई सब सही है, आप लोग बिल्कुल ठीक है यार, देख लीजिए कैमरा घुमा के देखिए चारों तरफ सारी व्यवस्था। तो यहाँ देख सकते हैं सभी लोग चौकस चौकन्ने हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सभी यहाँ गाड़ियां भी खड़ी हैं, पुलिसकर्मी अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो कि अभी कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने एक लोगों में ये बताया था, मीडिया को बताया था कि यहाँ पुलिसकर्मी नहीं है, सुरक्षा की कमी है। तो इस वक्त आपको बता दें कि सुरक्षा की कमी अब इस वक्त तो नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोग मंडी में यहाँ पर जहाँ पर पेटियां मौजूद हैं, वो पेटियों में यहाँ पर देख सकते हैं सभी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और ये सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सभी विभाग की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर कि कोई विभाग की गाड़ी ना हो। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें, उत्तराखंड सबसे पहले आप देखते हैं, इस गाड़ी में अगर ऊपर लिखा है तो उत्तराखंड सरकार, दूसरी गाड़ी में लिखा है राजस्व विभाग, तीसरी गाड़ी मजिस्ट्रेट की गाड़ी खड़ी है, फिर एसडीएम की गाड़ी खड़ी है, फिर सीओ की गाड़ी खड़ी है। इसी से सभी पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चूक की संभावना नहीं है। तो बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ। मैं जे अहमद।